अरे साथियों नमस्कार। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों आपके सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स के शुरू होने में अब केवल एक सप्ताह का समय रह गया है। आप लोगों के एग्जाम इसी महीने की 22 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं जो कि 24 अक्टूबर तक चलेंगे। साथियों आप अपनी इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, इसका एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए साथियों अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एक बार फिर से लेकर के आए हैं। साथियों राजस्थान जीके के ये 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथियों ये टॉप 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स में राजस्थान जीके से इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है। 100% इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको सीईटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का जो टाइप है, क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का वो सेम यही होगा। आपको साथियों आज की इस क्लास में क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में भेजना है कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है कि इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन का क्या हो सकता है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आपके लिए, राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है? ए चंबल, बी बनास, ऑप्शन सी लूनी या ऑप्शन डी घग्गर। जल्दी से कमेंट करें साथियों, पहले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं बताता हूं साथियों आपको, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बनास। राजस्थान की बनास नदी को राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में तेजाजी का मेला किस जिले में प्रमुख रूप से लगता है? ए बीकानेर, बी जयपुर, सी नागौर या ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से कमेंट करें साथियों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में तेजाजी का मेला जो है वो प्रमुख रूप से आयोजित किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है साथियों वो राजस्थान के विभिन्न प्रमुख मेले एवं त्यौहार का चैप्टर वाला ये क्वेश्चन है राजस्थान जीके से, जो कि प्रमुख रूप से आपसे सीईटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र माही का काठल कहलाता है? ए उदयपुर, बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी जोधपुर या ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से कमेंट करें साथियों, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को माही का काठल कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। चौथा क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस नदी पर जवाहर सागर बांध स्थित है? ए बनास, बी चंबल, सी लूनी या ऑप्शन डी काली सिंध। जल्दी से कमेंट करें साथियों, चौथे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी चंबल। चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध बनाया गया है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है पांचवा क्वेश्चन आज की इस क्लास का। राजस्थान का कौन सा कला रूप मंडला के रूप में जाना जाता है? ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, ऑप्शन सी लोक नृत्य या फिर ऑप्शन डी वास्तुकला। जल्दी से कमेंट करें साथियों, पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चित्रकला। राजस्थान में चित्रकला को मांडवा के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। छठा क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए, गवरी किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? आपको बताना है कि जो गवरी है वो इनमें से कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य माना जाता है? ए भील, बी मीणा, सी गुजर या ऑप्शन डी जाट। जल्दी से कमेंट करें, छठे क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भील। भील जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो गवरी नृत्य है। ये जो क्वेश्चन है साथियों वो राजस्थान की प्रमुख जनजाति वाले चैप्टर से, राजस्थान जीके के चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की
हाल ही में आयोजित की गई सीईटी सीनियर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम भर्ती परीक्षा में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। 7वां क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से वह कौन सा जिला है जहां पर गोगा जी का मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। ए डूंगरपुर, बी गोगामेड़ी, ऑप्शन सी बाड़मेर या ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बताता हूं साथियों मैं आपको। इसका जो सही आंसर है 7वें क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी गोगामेड़ी। गोगामेड़ी में गोगा जी का मेला आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। 8वां क्वेश्चन है, किस नदी को राजस्थान की रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है? ए लूनी, बी घग्गर, सी बनास या ऑप्शन डी साबरमती। जल्दी से कमेंट करें साथियों। 8वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी बनास। बनास नदी को राजस्थान की रिवर ऑफ सोरो भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आज की इस क्लास का। 9वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस त्योहार को मरु महोत्सव के नाम से जाना जाता है? ए गणगौर, बी तीज, सी होली या ऑप्शन डी जैसलमेर उत्सव। जल्दी से कमेंट करें साथियों। 9वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैसलमेर उत्सव। जैसलमेर उत्सव को मरु महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। प्रति वर्ष जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है। साथियों ये जो क्वेश्चन है ये भी राजस्थान के प्रमुख त्योहार वाले चैप्टर से, राजस्थान जीके के चैप्टर से आप लोगों से पूछा गया है। सीईटी में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, पूछने का तरीका वो भी सेम इसी प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। 10वां क्वेश्चन है, किस लोक कला में ताजिया का निर्माण किया जाता है? ए पत्थर कला, बी मिट्टी कला, ऑप्शन सी लकड़ी कला या ऑप्शन डी धातु कला। जल्दी से कमेंट करें साथियों। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिट्टी कला। मिट्टी कला में ताजिया का निर्माण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। 11वां क्वेश्चन है आज की इस क्लास का आप लोगों के लिए। राजस्थान के किस जिले में ब्रज होली मनाई जाती है? आपको बताना है साथियों कि राजस्थान के इनमें से कौन से जिले में ब्रज होली मनाई जाती है। ए भरतपुर, बी अलवर, सी धौलपुर या ऑप्शन डी सीकर। जल्दी से कमेंट करें। 11वें क्वेश्चन का आंसर आप साथियों हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले में ब्रज होली महोत्सव का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में प्रति वर्ष ब्रज की होली जो है वो फाल्गुन मास में मनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है? आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है जो कि राजस्थान का है। ए गरबा, बी कालबेलिया, ऑप्शन सी घूमर या ऑप्शन डी भांगड़ा। जल्दी से कमेंट करें। 12वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी घूमर। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। 13वां क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए, डोलची होली राजस्थान के किस जिले में मनाई जाती है? आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें डोलची होली मनाई जाती है। ए जोधपुर, बी बाड़मेर, सी बीकानेर या ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके भेजें, इसका सही आंसर साथियों आपका क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में डोलची होली मनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए। 14वां क्वेश्चन आ रहा है, किस नदी के किनारे जैसलमेर स्थित है? आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी नदी है जिसके किनारे जैसलमेर स्थित है। ए लूनी, बी बनास, सी चंबल या ऑप्शन डी साबरमती। जल्दी से कमेंट करें साथियों। 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लूनी। लूनी नदी के किनारे राजस्थान का जैसलमेर जिला स्थित है। लूनी नदी जो है वो बेसिकली बाड़मेर जिले में बहती है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका राजस्थान की प्रमुख नदियों वाले चैप्टर में से जो है वो बनाया गया है। राजस्थान के प्रमुख नदियों वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से साथियों पूछा गया है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे नदी और झीलों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपके सीटी एग्जाम में आप लोगों से निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। 15वां क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की कौन सी सबसे लंबी नदी है। ए चंबल, बी बनास, सी माही या ऑप्शन डी लूनी। जल्दी से कमेंट करें 15वें क्वेश्चन का आंसर साथियों, आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लूनी। लूनी नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। 16वां क्वेश्चन है फट चित्रकला राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें फट चित्रकला प्रमुख रूप से संबंधित है। ए बांसवाड़ा, बी कोटा, सी उदयपुर या ऑप्शन डी भीलवाड़ा। जल्दी से कमेंट करें 16वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में फट चित्रकला जो है वो संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके राजस्थान की चित्रकला से संबंधित चैप्टर से आप लोगों से पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। आपको बताना है कि डाली बाई का संबंध राजस्थान के किस लोक त्योहार से है। ए गणगौर, बी तीज, सी होली या ऑप्शन डी दीपावली। जल्दी से कमेंट करें 17वें क्वेश्चन का आंसर साथियों, आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गणगौर। डाली बाई का संबंध राजस्थान के गणगौर त्योहार से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए। 18वां क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर में धार्मिक पर्यटन के रूप में कबीर मेला आयोजित होता है। ए पुष्कर, बी रामदेवरा, ऑप्शन सी मेड़ता या ऑप्शन डी पाली। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। 18वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। 18वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मेड़ता। राजस्थान के मेड़ता जिले में कबीर मेला जो है वो आयोजित किया जाता है, जो कि प्रमुख रूप से पर्यटन के रूप में ये मेला आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 19वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। 19वां क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से किस नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह स्थित है। ए गंभीरी नदी, बी बनास नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या ऑप्शन डी माही नदी। जल्दी से कमेंट करें 19वें क्वेश्चन का आंसर साथियों, आप हमें बताएं कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए गंभीरी नदी। चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी नदी के किनारे पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की जयंती राजस्थान में किस दिन मनाई जाती है। आपको बताना है कि इनमें से किस दिन राजस्थान में महाराणा प्रताप की जयंती जो है वो मनाई जाती है। ए श्रावण शुक्ल सप्तमी, बी वैशाख शुक्ल तृतीया, ऑप्शन सी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया या फिर ऑप्शन डी फाल्गुन शुक्ल सप्तमी। जल्दी से कमेंट करें साथियों, अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं साथियों। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को राजस्थान में महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, मनाई जाती है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। ये चुनिंदा टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप लोगों से बिल्कुल इसी तरह के सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे जाने वाले हैं। साथियों आपको बताना है कि आपके इन टोटल 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के सही हुए हैं।
तो साथियों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए नए वीडियोज़ की जानकारी, आगे आने वाले नए नए प्रैक्टिस सेट्स की जानकारी हूबहू इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलती रहे। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह की नई नई प्रैक्टिस सेट वाले वीडियोस की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।